अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर हम महंगाई के हवाले से तो साल 2023 में जो रिकॉर्ड महंगाई हुई थी, तो अब कुछ रिलीफ जो है आवाम को देखने में मिल रहा है। पेट्रोल जो है 13 रुपये जो सस्ता हुआ, तो उसके बाद अब मार्केट में क्या अशियाए खुरनोश जो हैं और बाकी चीज़ें हैं उस मुताबिक सस्ती हुई भी हैं, नहीं हुई, इस हवाले से जानेंगे आवाम से। और इसके साथ साथ बाकी क्या मुतालबात हैं आवाम के, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड महंगाई इस साल में नोट की गई और आगे इलेक्शंस भी करीब हैं, तो उस हवाले से आवाम की क्या होप्स हैं, सियासतदानों से क्या उम्मीदें रखते हैं जो आवाम है सियासतदानों से, आवाम से आज जानेंगे। हमारे साथ शहरी है मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हुआ है, जी जी तो क्या समझते हैं आगे भी रिलीफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? भाई ये नया नया सस्ता हो रहा है, जब इलेक्शन हो गए तो ये 14 रुपये क्या 1400 रुपये बढ़ा देंगे ये। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्शंस तक ही इलेक्शन तक ये जो भी रिलीफ मिल रहा है सिर्फ ये इलेक्शन तक ही है, उसके बाद कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं कि इलेक्शन अब होंगे 8 फरवरी को, उसी दिन ही पेट्रोल सस्ता हुआ, तो आप समझ रहे हैं कि भाई उसके बाद दोबारा बात जाहिर बात है, उसके बाद आप देखना फरवरी का मार्च अप्रैल में देखना कि पेट्रोल रेट कहाँ चला जाएगा। तो मार्केट में कोई बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं पेट्रोल सस्ता होने की वजह से? नहीं, अभी तक तो सारा कुछ वैसे ही है, अभी कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। अगर हम देखें कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए लेट्स सपोज, तो उस हवाले से चीज़ें महंगी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली कि भाई पेट्रोल महंगा हुआ, 5 रुपये महंगा हुआ, 10 रुपये, 14 रुपये सस्ता हुआ, तो उस हवाले से अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो यही कहते हैं कि हमारे पास तो पहले का स्टॉक पड़ा है, ये खत्म होगा, नया माल आएगा तो सोचेंगे कम करने का, नहीं करना। जब अपना महंगा हो जाए तब पुराना स्टॉक भी है वो भी महंगा बढ़ जाता है। जो पहले का स्टॉक पड़ा होगा ना, पेट्रोल 5 में बढ़ गया तो ऑटोमेटिक चीज़ पे 20 में बढ़ा दें उन्होंने पहले ही। वो कहेंगे ये माल सारा नया है, नया माल है, फ्रेश माल है, आज ही माल है ये। माल सारा आज ही है, पेट्रोल महंगा होने के साथ ही हाँ जी, साथ ही है जी, ऐसे ही है जी। तो किराए इस वाले से कोई सस्ते हुए हैं पेट्रोल सस्ता होने की वजह से, या बरकरार है? नहीं, किराए तो अभी वैसे ही बरकरार ही हैं, क्योंकि छोटी ट्रांसपोर्ट के किराए तो ये मामूली से किराए 50, 60, 70, 80, 100 रुपये होते हैं। ये बड़ी ट्रांसपोर्ट जो बस वगैरह है, वैगन है, यूरो वगैरह, ये उनके ऊपर सारी बात होती है। और बाकी अभी कोई और दरख्वास्त है, कोई मुतालबा आवाम का जो रखना चाहे हुक्मरानों के सामने, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो क्या मुतालबा रखें? हमारा मुतालबा यही है कि जो मर्जी पार्टियाँ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रिलीफ चाहिए। एक गरीब आदमी को रिलीफ चाहिए, सिर्फ आटा, घी, चावल, चीनी, मकान, छत, कपड़ा, बच्चों की वगैरह, हमें सिर्फ ये रिलीफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी जो साल 2023 गुजरे उसने क्या हाल किया आपका? बड़ा बुरा हाल हुआ है। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो गया इस 23 में। तो अब अल्लाह ताला करम करे, 15 दिन और हैं, जो नया दिसंबर के बाद जो जनवरी आएगा, 1 जनवरी, अल्लाह ताला का रहम करेगा। बस हुक्मरान पे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास उम्मीदें हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। जी, बिल्कुल अल्लाह ताला पे, ये अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, हम यकीन करें। हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर हम हिसाब करने बैठ जाए ना, यकीन हमारा बेड़ा गर्क हो जाता शाम के टाइम। मतलब अभी तक पेट्रोल सस्ता होने के बाद अभी जितने भी दिन गुजर गए हैं, मार्केट में आटा, दाल, चीनी वही रेट पे। हाँ जी, वो वैसे ही है। आटा वही 150 है, क्योंकि हम तो मूल ले खाते हैं ना, हमारा तो रोज़ का है, 2 किलो आटा आता है, तो हमें तो पता ही है। हुक्मरानों को नहीं पता। हुक्मरानों को क्या, घर में रोटी मिल जाएगी, चावल, चानी, खाने पीने सब कुछ मिलेगा। अगर एक इंसान वज़ीर आज़म होगा, एक दिन, ये हमारा रिश्का है ना, ये रिश्का है, एक दिन हमारे साथ आएँ, रिश्के पर रोज़ी करें, अपनी PM छोड़ दें, एक दिन रोज़ी करें हमारे साथ रिश्के के ऊपर। उस जो जितने शाम को कमाएंगे, 1000 कमाएँ, 1200 कमाएँ, उस 1000 से अपना घर चला के दिखाते हैं, जिस तरह हम चला रहे हैं। 1000-1200 का कमा भी रहे हैं अभी इन हालात में। इन हालात में यूँ है ना कि भाई सुबह 6 बजे की सर्विस है और हमने शाम रात 11 बजे तक, 11:30, 12 बजे तक हमारी सर्विस है। ये 18 घंटे रक्षा चला। 12 घंटे चला रहे हैं, तब जाके हमारे घर का सर्किट पूरा हो रही है। ये 12-13 घंटे में, 10 घंटे में हमारे घर का सर्किट कुछ भी नहीं होता। पहले हालात क्या थे, मतलब पहले कितने घंटे चला लेते थे तो निज़ाम चल पड़ता? पहले सही था, शुक्र अल्लाह का, अपना पहले का दौर अच्छा था। सुबह यानी कि अभी हमारा 9 बजे का टाइम होता है, शाम 6 बजे तक, 7 बजे हमारा एंड होता था। शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइम जब फर्स्ट में जब हम आए थे अपना 6 साल पहले रिश्के लाइन में, तो उस टाइम हमारा जो सा आटा था ना, 180 रुपये का 5 किलो आता था। किसी का 5 किलो, अब तो 150 रुपये का 150 रुपये का 1 किलो है। अब आप खुद देख लें कि हमें अपने 17 घंटे 18 घंटे हमें ड्यूटी देनी पड़ती है रोड पे। ये जाके सर्किट फिर जाके हमारे घर का सर्किट थोड़ा सा चलता है। बाकी नाज़रीन देख सकते हैं आप, जिस तरह बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जो अब LPG है, LPG की हम बात करें, उसका रेट तो बरकरार है, क्योंकि रक्शे जितने ड्राइवर जितने भी चलाते हैं रक्शा LPG से मुंसलिक होता है, तो क्या समझते हैं इसके रेट में भी कोई मुतालबा करें? इसमें भी थोड़ा कम होना चाहिए,
क्योंकि हम नहीं कहते कि भी अब LPG 100 रुपया हो 150 हो, हमारा सिर्फ ये मुतालबा LPG जो सी है ना वो 280 है ना, वो से कम करके 200 पे लाया जाए ना, वो कम। सरकारी रेट पता है आपको LPG? सरकारी रेट तो ये अब दुकानों पे तो ब्लैक में सारी जा रही है, कोई 260 दे रहा है, कोई 270 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, तकरीबन 250 255 तकरीबन 250 रुपये सरकारी दे रहा है। उसके बाद इस पे मिल नहीं रही, बस 200-250 पे नहीं दे रहे वो, कोई भी नहीं दे नहीं कोई भी नहीं दे रहा इसमें। और बाकी अगर दे भी दे तो हमने सुना है कि उसमें थोड़ा वो भी मिलावट हो जाती है, क्योंकि वो ऑयल वाली हो जाती है ना, जो 2 नंबरी गैस, डब्बे वाली गैस उसे कहते हैं, उसे डब्बे वाली गैस कहते हैं, जो 2 नंबरी गैस होती है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शनों तक ही रिलीफ है, बस इलेक्शनों तक रिलीफ है, उसके बाद रिलीफ नहीं होगा। उसके बाद अवाम है हुक्मरान, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से वही। हाँ जी, फिर वही दे मार 4.5। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, अवाम का यही कहना है कि रिलीफ मिला, ज़रूर मिला, मगर पेट्रोल सस्ता होने की वजह से जो चीज़ें हैं मार्केट में उनकी कीमतें बिल्कुल वैसी बरकरार हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक। रिलीफ अवाम को हुकूमत कहती है दे दी हमने 14 रुपये पेट्रोल की सूरत में, तो क्या समझते हैं कि जो रिलीफ है काफ़ी है? नहीं है, पेट्रोल में कम होया ना, और जगह तो नहीं कम होया, दुकानदार पे तो नहीं कम होया, हर चीज़ महंगी है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। क्या आटे का रेट भाई 150 रुपये, 150, और बाकी दालें चीनी शीनी सब सब चीज़ का रेट वहीं खड़ा है, कम नहीं होगा। कम नहीं हो रहा, जब तक ये कम नहीं होगा गरीब आवाम को रिलीफ आप समझते नहीं नहीं? मिलेगा, नहीं मिलेगा। इलेक्शंस करीब हैं तो क्या समझते हैं सियासतदान अब जिस तरह भी मुतहर्रिक होंगे, बाद में भी आप लोगों के साथ ऐसे ही रिलीफ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बस उसके बाद फिर इलेक्शन तक ही है ये बस, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद मज़ीद और महंगाई बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। जितना भी रिलीफ है वो सारा बाद में निकाल लेंगे आवाम से। आवाम से निकालेंगे। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जो हुक्मरान हैं उनसे आवाम यही एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रिलीफ है सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस तक मिल रहा है, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तभी जो रिलीफ दिया जाता है, इलेक्शंस ख़त्म होते ही इक़्तिदार में आते ही आवाम को सबसे पहले ही यही हुक्मरान भूल जाते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से आवाम से बात करते हैं, जानते हैं पेट्रोल सस्ता होने की वजह से क्या मार्केट की कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कुछ सस्ती हुई, अगर नहीं हुई तो आखिर क्यों इदारे इस हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं करें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में जो कि सस्ती हुई और उसे आवाम समझ रही है कि कुछ हद तक महंगाई की शरह जो है वो कम होने का नाम ले रही है, क्योंकि पहले ही जो हालात हैं गुर्बत की चक्के तले, तो इसी आवाम इस वक्त इतनी मजबूर थी कि एक वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल था। कुछ इकदाम जो गवर्नमेंट की जानिब से उठाए जा रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में भी जो रिलीफ मिला, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे मुंसलिक हैं और वो सस्ती होने के इम्कान हैं, शहरियों को कुछ उस हवाले से एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये चीज़ें भी जो हैं सस्ती होंगी। जानते हैं हमारे शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? करम है मालिक। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हो गया, डीजल 13 रुपये सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट में किराए होंगे, क्या सूरत हाल है? किराए की तो वही सूरत हाल है, पहले 10 रुपये किया था सस्ता तो किराए नहीं कम किए थे, तो अब 14 रुपये कम किए हैं। इलेक्शन नज़दीक आ गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है, तो इनका तो इरादा ही नहीं था तो इलेक्शन कराने का, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो हमारे जज साहब की मेहरबानी है, उन्होंने अब फिर इलेक्शनों तक है, जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो उन्होंने पेट्रोल 14 रुपये सस्ता कर दिया। अब ये सोचते हैं जब इलेक्शन आ जाएंगे हुकूमत में ये बढ़ाएं ना, इससे मज़ीद सस्ता करें, इनको तो ये चाहिए, मगर हकीकत यही है, हकीकत यही है, और जब गवर्नमेंट में आ जाता है फिर दोबारा डबल कर देते हैं। तो अभी मार्केट में कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, आटा दाल चीनी की अगर हम रेट की बात करें, क्योंकि जब जो ही पेट्रोल हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी महंगा हो जाए 5-10 रुपये, तो कहते हैं कि माल हमने नया मंगवाया है और उस हिसाब से कीमतें ट्रांसपोर्ट की बढ़ी हैं तो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं पेट्रोल सस्ता होने से? अब नहीं, सस्ता पहले कभी नहीं हुआ, अब भी वो 150 रुपये किलो आता है, तो पहले भी जो ना चीनी 130 रुपये थी, अब जो चीनी 160 हो गई, अब 70 हो गई है, चीनी 170 भी मिल रही है आपको। तो ये खाने पीने के लिए आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ये इस तरफ नहीं आ रही, पेट्रोल की तरफ ही भगाए। पेट्रोल तो आलमी मार्केट में सस्ता है ही है, ये कोई नया काम नहीं किया इन्होंने, तो पेट्रोल तो आलमी मार्केट में सस्ता है, सबको पता है, मगर हकीकत है अब आगे इन्होंने सस्ता किया, वो भी अब अपने लंबर बनाने के लिए,
जहाँ इलेक्शन आएंगे फिर वही रोला हो जाएगा। फिर इलेक्शन जो हुकूमत आएगी ये इसको 20 रुपये बढ़ा देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम पर कम होना चाहिए रेट। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी इस टाइम हुक्मरान बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, जो रिलीफ देते जा रहे हैं आवाम को, हमने देखा कि हमारी जो निगरान हुकूमत सेटअप में भी कई वज़ीर ऐसे हैं कि इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो उनने भी अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए, इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तो सब जितने भी अब हुक्मरान हैं इस मौजूदा हालात में जो रिलीफ देंगे, बाद में भी क्या समझते हैं रिलीफ बरकरार रहेगा? देखो बहुत मुश्किल है। मैंने अक्सर देखा, पहले इलेक्शन जब 2 महीने रह गए ना, अब 2 महीने में और कम करेंगे ये। मगर हकीकत यही है, हुकूमत को ये चाहिए जो भी आए, मगर हुकूमत को संभालने का तरीका यही है गरीबों को। तो आपने घंटाघर भी इंटरव्यू किया गरीबों का, मजदूरों का, सबका किया, मगर हकीकत है ये गरीब की आवाज़ उठाना तो ये एक बहुत बड़ा कार्य सवाब भी है। मगर हकीकत हमारी आवाज़ पहुंचती नहीं उनके पास, वो सुनते नहीं। अल्लाह उनका भला करे, उन्हें सुन ले। तो आपने अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी हुकूमतें हम देखी हैं? मैंने अयूब खां की हुकूमत देखी है, जनरल जाओ लग के देखी है, भुट्टो की देखी है, तो अल्लाह का भरा वो क्या ना जनेजो की देखी है, तो वट्टू था वो उसकी देखी है। सरकार पता नहीं कितनी हुकूमत दफ़ा, इसका मतलब नवाज शरीफ साहब की आपने देखी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा हुकूमत कर गया और कह रहा मेरे को टाइम नहीं दिया। टाइम भाई टाइम होता कारकर्दगी के ऊपर, मगर हकीकत है ये हमारे अदारों को ना करें। लोग हमारा तमाशा गैर मुल्की देख रहे हैं। तो इंडिया का उन्होंने बिल पास कराया ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने देख लो कोई बोला, सब ने एक आवाज़ उठाई, मगर हम नहीं उठा सकते। हम वहाँ पर फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, और सर्दियाँ इतनी हैं ठंड के अंदर, उसके लिए आवाज़ उठाओ, अल्लाह करे हुक्मरानों को अकल आए। मगर हकीकत हुक्मरान जो है, अगर ये लोग जिस तरह आप इक़्तिदार में आपने बात की, आने के बाद जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं इनकी जानिब से, दूसरी पार्टी इसको कर देना, जो उनके मुखालफिन होते हैं उनके, अगर इन चीज़ों से हट के अगर आवाम के लिए इक़दाम उठाएं, बेहतर इक़दाम उठाएं, तो क्या समझते हैं इस हवाले से फिर कोई बेहतरी आएगी? और क्या समझते भी हैं आप कि ये लोग एक पेज पर आके आवाम का सोच भी सकते हैं? ये एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आते ना तो मुल्क इससे भी ज़्यादा गरीब पीछ जाएगा। खुदा जानता, लोग जो ना जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो डकैतियाँ मार रहे हैं, वो लोगों की जेबें काट रहे हैं, नशों पे लग गए हैं, नशे बेचने लग गए हैं। ये गरीबों के बच्चे जो 10वीं आला है, 8वीं आला, यकीन करो ये हकीकत है। बहुत तरफ तबाही की तरफ, ये खाली इनका क्या है, ये लंदन चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, हत्ता कि डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट गरीब आदमी हो गया जो एक टाइम के ना गरीब आदमी को डिफ़ॉल्ट करवाया गया अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो झूठे वादे हैं, और उसमें झूठे वादों का झांसा देकर, फंसा कर, इक़्तिदार में आकर आवाम को भूल कर ही मेरे ख्याल में आवाम का बेड़ा गर्क। हाँ बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल आप सही कर रहे हो। मगर हकीकत ये है ना, ये साल जो 1.5 साल जो 1.25 साल गुजरा है ना, ये खुदा जैसे अंगारों पे गुजरा है, जैसे अंगारों पे सोना। तो बिल 22 हज़ार का, जिसका बिल 2,000 का आता, 1500 को 22,000 का बिल, जिसका 18,000 का मजदूर ताज़ी वाला जो 1,000 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इस 1.25 साल 1.5 साल के अंदर खुदा जानता लोगों को ना वो कर दिया, ऐसे रोने से भी बदतर हो गए लोग जो ना अपनी इज्जत लेके बाहर फिर रहे हैं। और आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर भी, तो पेट्रोल जो है अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि सस्ता होने के बाद अब चीज़ें जो हैं वैसी बरकरार हैं। तो इदारे भी जो हैं, जितने हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, विज़िट नहीं कर रहे उस लिहाज से मार्केट्स का, ताकि उससे चीज़ों को सस्ता करवाया जाए। तो क्या समझते हैं कितना इस वक्त ज़रूरी है आवाम के लिए, अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा और आवाम को रिलीफ ना दिया गया इस तरह से कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी चीज़ें वैसी बरकरार रहीं, महंगी रही, तो आवाम का क्या हाल होगा? अवाम वही बात है ना जी, अब किरायों में कमी हो जाए तो चीज़ों में खाने पीने की सही कमी होनी चाहिए। ये मस्टेड है, हमारे इतने इदारे तनख्वाहें करोड़ों रुपए की लेते हैं, ये इनको विजिट करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, चेक इन बैलेंस करना चाहिए। हर चीज़ जो ना एक दिन के अंदर और है, एक दुकान पे कुछ और है, एक दुकान पे इतनी महंगी है, एक दुकान पे सस्ती है। अब जो ना कहीं गैस जो ना 270 मिल रहा है, कहीं 280 मिल रहा है, कहीं पे 260 मिल रहा है। तो ये तो आलम चेक नहीं है हमारे पास। पहले था, मस्टेड का इतना खौफ होता था, लोग जो ना ऐसे अपनी दुकान के आगे सफाई रखते थे, गंदगी नहीं होने देते थे। तो अब क्या है, अब जैसा भी है, वो पानी फेंक रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है।
तो हकीकत है ये चेक इन बैलेंस जो है ना, हमें थोड़ा सा तबाह खड़े खड़ा है। और रेट लिस्ट नहीं है, अपनी मर्जी का रिश्ता, अपनी मर्जी का वो करते हैं, बिल बनाते हैं अपनी मर्जी का भी। अब चीनी माफिया, अब माफिया नहीं हुकूमत से काबू आ रहा, माफिया इतना है, इतना माफिया है, खुदा जानता हुकूमत बेबस है उनका। सुन सकते हैं आप कि जो माफिया है इस वक्त, माफिया शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त जो माफिया है उसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल तो सस्ता कर दिया हुक्मरानों की जानिब से। जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तो कम कर दी गई हैं, मगर जो रेट है मार्केट में वो वैसे ही बरकरार हैं। गरीब आदमी जो है 150 रुपये का आटा लेने में अभी भी मजबूर है। चीनी का रेट भी 180 रुपये तक पहुँच चुकी है। दाल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से महंगी है। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ में रिलीफ आवाम को दे रहे हैं तो उसे मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं, ताकि जो मार्केट की कंडीशन है जिसमें किराए हैं और दीगर चीज़ें हैं, पेट्रोल सस्ता होने की वजह से जब वो चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती हों। जब महंगा होता है तो इसी वाले से ऑटोमेटिकली चीज़ें तो महंगी हो जाती हैं, मगर सस्ता होने की वजह से अभी तक अगर क्यों चीज़ें जो हैं सस्ती नहीं हो रही। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे साल 2023 में जो एक महंगाई की शरह रही, तो क्या साल 2024 में जिस तरह इलेक्शंस भी हैं, हुकूमत जो है साल 2023 में भी सारा निगरान सेटअप रहा, और उसके साथ हमने देखा कि जो हुकूमत है वो भी जो है इस हवाले से स्टेबल नहीं रही। तो आगे जो साल है उसमें जब स्टेबिलिटी आएगी हुकूमत में, तो क्या उस हवाले से कुछ आवाम को इस हवाले से कुछ रिलीफ भी क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वही जो हमारा सिस्टम है उसी तरह ही चलता रहेगा। इस हवाले से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात हमने शहरियों की आप तक पहुंचाई, और शहरियों का यही कहना है कि जिस तरह आप 14 रुपये तो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चाहिए कि आपके जो इदारे हैं, जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं, वो भी मुतहरिक हों, ताकि जो किराए हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, दीगर अशिया हैं, उनके ऊपर भी जो रिलीफ है आवाम को मिले, ताकि जो गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम है, जो एक वक्त की अब रोटी भी नहीं खा सकती और जिसके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल है। तो उस हवाले से कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम तमाम सूरत हाल पे, पेट्रोल जो है 14 रुपये सस्ता होने के बाद क्या समझते हैं कोई मार्केट में भी कोई रिलीफ आप समझ रहे हैं कि मिला है आवाम को, गरीब आवाम? सर बात ये है, ये हुकूमत ने 14 रुपये कम करके कोई आवाम पे एहसान नहीं किया। कम से कम 100 रुपये नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी हर चीज़ सस्ती होगी। ये हमें नहीं समझ आई हुकूमतों की आज तक कि पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ सस्ती हो गई। ठीक है, जैसे 14 रुपये कम हुआ है, इसमें आवाम का भी कसूर है। ठीक है, जब हमारा खुद भी आवाम भी हमारी जो मुनाफाखोर है, जब तेल की पेट्रोल की रेट बढ़ता है तो सब लोग किराया भी बढ़ा देते हैं, दालें सब्ज़ी हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब उन्होंने 14 रुपये घटाया, किसी ने कोई किराया कम नहीं किया, किसी ने कोई सब्ज़ी सस्ती नहीं बेची, किसी ने कोई दाल गोश्त किसी ने कम नहीं किया। बात करो तो उल्टा हमारा मजाक उड़ाते हैं दुकानदार। मुझे तो किसी की सियासतदान की किसी की भी समझ नहीं आ रही। या अब इसराइल में देख लो, सलाउद्दीन अयूबी, वो भी तो किसी माँ का बेटा था, उसको मौत नज़र नहीं आती थी, वो अकेला था, उसने 7 मरतबा आज़ाद करवाया। ये कितनी सियासतें अपना ना जमाते हैं, कम से कम 14 हैं, पता नहीं 15 हैं, किसी को कोई शर्म नहीं आ रही, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन हमारी किए की गलतियाँ ही मिल रही हैं। जो हमारी आवाम है जिस तरह वो लोगों के साथ करे, हुक्मरान भी मेरे ख्याल में इसी हवाले से बिल्कुल वैसे ही। अवाम भी जो है ना, ये भी मुलविस है। हमारा यार बुलाए हम न जाएं, वो कितना नाराज़ होता है, हम माफ़ियाँ मांगते हैं, अल्लाह ताला कितनी मर्तबा बुला रहा है, हमको शर्म नहीं आती। आज भी मेरा ईमान है, अजान हो, जितने मुसलमान हैं अल्लाह के आगे झुक जाएं, इनकी सब तकलीफ़ें ख़त्म, हुक्मरान भी अच्छा आ जाएगा। ये हमारा ईमान है। और जो अभी हुक्मरान है, क्या उनसे कोई उम्मीद है? नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। चाहे मुझे कोई गोली भी मार दे, मैं शरेआम कहने को तैयार हूँ, इन पे कोई उम्मीद नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको नहीं समझ आ रही।
कल के दिहाड़े ये पीपल पार्टी ये नून लीग दुश्मन थे, आज इकट्ठे हो गए हैं, फिर अब दुश्मन बन रहे हैं। और अवाम क्या समझते हैं, जो अवाम है इस वक्त जो मौजूदा हालात है, अब 14 रुपये जब पेट्रोल कहते हैं कि हमने रिलीफ दे दिया और अवाम भी कह रही है कि भाई जो चीज़ें हैं उस हिसाब से सस्ती नहीं हुई, मगर हुक्मरान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं बस हमने रिलीफ दी। हाँ जी सर, ये 14 रुपये क्या हुआ? उनकी तनख्वाहें कम करो, जो बैंकों में जो डॉक्टर हैं लाख लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, क्या करता है वो वहाँ बैठ के? सरकारी अगर इदारे में आप चले जाएं, क्या सुनवाई होती है? गरीब अवाम के अस्पताल कर रिश्वत ना दें तो हमारा काम होता ही नहीं है भाई साहब। जब अल्लाह मना कर रहा है तुम रिश्वत लोगे तुम पे अजाब पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है सूद मत लो, हमारी हुकूमतें सूतों पे चल रही हैं, अंग्रेज से मांग रही हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हुआ तो क्या समझते हैं, काफ़ी है? गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने उनकी बल्कि ज़रा नवाजी है, उन्होंने आवाम के ऊपर कुछ तो मेहरबानी की है। कुछ अपना क्या समझते हैं, जिस तरह आप इलेक्शंस करीब हैं तो और भी रिलीफ की कोई एक्सपेक्टेशंस है? देखो, एक स्टेप तो उन्होंने उठाया है ना, आगे मज़ीद उठाएंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा गरीब को, कुछ ना कुछ बहुत से सिस्टम सेट हो सकते हैं। ये जैसे कर रहे हैं ना, ये जो हुकूमत है इस टाइम बैठी हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये चाहे तो इससे मज़ीद भी रिलीफ दे सकती है। दूसरी चीज़ों में भी, अब पेट्रोल में दे दिया, डीजल में दे दिया, अब आगे गैस है, गैस को भी कवर करें, वो भी नीचे लेके आएँ। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं और मज़ीद और चीज़ें हैं। अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ है मार्केट में, तो जो हम बात करें शेयर खुरनोश की, क्या देख रहे हैं उनकी कीमतें भी कुछ गिरी हैं या वैसी हैं? देखो, ये होता है हुकूमत पर, वो जाके चेकअप करें कि आया कि ये रेट हमने कम किए हैं, आवाम ने भी कम किए हैं। इदारे इस हवाले से थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें। हाँ, इदारे कुछ ना कुछ कवरेज करें, देखभाल करें भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जो रेट कम कर रहे हैं इससे कि आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और बाकी साल 2023 की जिस तरह से बात कर रहे हैं, साल 2023 में जो एक रिकॉर्ड महंगाई थी, तो उस हवाले से क्या देखते हैं आगे साल 2024 में कोई बेहतरी नज़र आती है? हाँ जी, माशाल्लाह अच्छा स्टेप उठाया इन्होंने, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, जो रेट कम किया है। कुछ तो कुछ आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा ना, तो आवाम खुश रहेगी। और कुछ किराए भी कम होंगे इस हवाले से? इंशाअल्लाह ताला किराए भी कम होंगे, जब जैसे पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, आखिर ये कार्रवाई करें ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये रेट नीचे आ सकता है। आप जिस तरह रिक्शे चला रहे हैं, ये तो सारे LPG पे मेरे ख्याल में LPG पे चल रहे हैं, इनका रेट कम नहीं हुआ, LPG का रेट कम नहीं हुआ। वही हम अपील कर सकते हैं, खुदारा आप इस तरफ भी आएँ, देखभाल करें, LPG को भी नीचे लेके आएँ। क्या रेट चल रहा है LPG का मार्केट? 280 रुपये भी दे रहे हैं, 270 रुपये भी दे रहे हैं। सरकारी रेट 255 है मेरे ख्याल में। हाँ जी, वो बल्कि उससे भी कम है इस टाइम। मगर ये मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट खुद चेकअप करे, टीम भेजे कि क्या कुछ हो रहा है। तो अपना जिस तरह अब इलेक्शंस करीब हैं, तो इलेक्शंस के बाद जो इलेक्शनों में जो रिलीफ मिलेगा, समझते हैं उसके बाद भी रिलीफ बरकरार रहे? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो है कि अच्छे आदमी आएँ, अच्छे असम्बली में मेंबर बैठें, कुछ मुल्क का सोचें, कुछ आवाम का सोचें, अच्छी सोच रखेंगे तो आगे मुल्क चलेगा। अच्छी सोच अगर हुक्मरान रखेंगे तो आगे जो मुल्क है चलेगा। और उस हवाले से जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि चेक एंड बैलेंस जो है अवाम यही दरख्वास्त कर रही है, इदारों को करना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे थे हम हालात के हवाले से, तो जो हमारे शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं, मौजूदा हालात, ये हमारी आवाम की ख़ुद साख्ता महंगाई की वजह से भी हैं, और जिस तरह हम आवाम के साथ करते हैं, जिस तरह जो ताजिर हैं, जब उनका फ़र्ज़ बनता है जब चीज़ें सस्ती हैं उनके रेट सस्ते करें, मगर ख़ुद साख्ता महंगाई की वजह से भी जो ताजिर हैं वो भी इस हवाले से महंगाई की शरह को बुलंद करने में उनका भी बड़ा एक किरदार है। तो जिस तरह की कौम है उस तरह के हुक्मरान होंगे। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हमारे हुक्मरान भी ऐसे आएंगे। एक और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से तबीयत आप? से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं हालात के हवाले से। 14 रुपये पेट्रोल सस्ता होने के बाद सब कुछ वैसे की वैसी मार्केट में। आपका आटा 150 रुपये किलो है, चीनी 180 रुपये तक पहुंच चुकी है। क्या समझते हैं इन हालात में अगर रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से कुछ पेट्रोल की सूरत में दिया भी गया, क्या वो काफ़ी था? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया जो मुझे बोलने का मौका फ़राहम किया। भाई बात यह है, जिस तरह पेट्रोल चढ़ता है उसके हिसाब से दुकानदार, सवारियों वाले या जो जितने भी आइटम बेकरी वाले हो गए या घी ऑयल चीनी वाले हो गए, ये बढ़ाते हैं रेट सिर्फ पेट्रोल के महंगे होने का कि जी पेट्रोल महंगा हो रहा है या डॉलर ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही डॉलर का रेट गिरता है या पेट्रोल कम होता है रेट में, तो उस हिसाब से ना तो चीनी कम होती है, ना आटा कम होता है, ना किराए कम होते हैं, ना खाने पीने की दूसरी चीज़ें कम होती हैं। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह 45,000 है, 3 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद खर्च पूरा नहीं हो रहा मेरा। तो एक आम इंसान का कैसे होगा? अगर फ़र्ज़ ये भी कर लेना, जैसे इस रोड में मौजूद हैं सवारियाँ पकड़ने वाले, वो ये कहते हैं जी पेट्रोल तो कम हो गया लेकिन चीनी आटे का रेट तेज़ हो गया, इसलिए हम सवारी का रेट वही रखेंगे। पेट्रोल चढ़ने पर इन्होंने किराया बढ़ाया, लेकिन कम होने पर ये क्यों नहीं कम करते? उसके पीछे कुछ और रियलिटीज़ हैं। वो ये हैं कि इनको आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, वो पैसे वहाँ मर्ज हो गए। अब अगर ओवरऑल हम अपने आप को देखें, अपने आप से यह एहतसाब शुरू करें, तमाम आवाम मिल के आपस में एक दूसरे से ताउन करें, ज़कात का, खैरात का और दूसरे जो वेलफेयर के काम होते हैं, जितने मुखैर हज़रात हैं वो आम आवाम के लिए आगे आएँ, तो पाकिस्तान में गुर्बत नहीं रहती। यहाँ अशराफिया ने पैसे दबाए हुए हैं या बाहर भिजवाए हुए हैं। अगर वो उसको मुल्क में लाएं और यहाँ के लोगों को हुनर सिखाएं, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दें या यहाँ के लोगों को बाख्तियार बनाएं कि जी हम आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना कारोबार करें, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको लंगर खाने पे लगाएं या खाने पे लगाएं। आवाम को स्किल्स दें, आप हुनर दें। एक गरीब इंसान को आप कहें जी रोज़ाना तू 3 टाइम रोटी खा यहाँ आके, तो वो अच्छा नहीं है। बजाय इसके कि उसको एक हद गाड़ी दे दें या उसको खाने पीने की चीज़ों का कोई स्टॉल लगवा दें या कोई सवारी ले दें कि आप ये रिक्शा चलाएं या गाड़ी चलाएं, ये एक अच्छा है। अब आप 2018 से देख लें, जो महंगाई की लहर उठी है ना, वो इस मुल्क में काबू नहीं आई। और ख़ास तौर पर कोरोना डेज़ में अगर महंगाई हुई थी 10% आलमी मार्केट में तेल के रेट चढ़ने से, तो 50% चढ़ाई है। तमाम ऊपर बैठे हुए जितने भी ये कारोबारी हजरात हैं और गली मोहल्ले का जो दुकानदार है ना, उसको भी फिर जुर्रत आई है कि मैं रेट बढ़ाऊं। जो चीज़ हमें 5 रुपये में आराम से मिल जाती थी, वो अब 20 रुपये की आराम से नहीं मिल रही। अब ऑयल का रेट अगर वो निकालती है मिल 395 रुपये लीटर, 400 रुपये आता है हिसाब से मंडी में, मंडी का आड़ती देता है दुकानदार को 405, दोनों ने मिलकर कमाया 10 रुपये प्रॉफिट। अब दुकानदार गली में जाके बेचेगा, किसी को कहेगा ये 425 का आपको 420 का दे रहा हूँ, किसी को कहेगा 420 का था आपको 415 का दे रहा हूँ। यानी आप देखें कि ऑयल मिल और गल्ला मंडी के बड़े आड़ती से मिला के टोटल डबल प्रॉफिट कमाया दुकानदार ने। अगर यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम नहीं करते अपने सही तरह, और फिर महंगाई कंट्रोल नहीं होती, महंगाई कंट्रोल हो जाती है। अगर सब अपनी अपनी ड्यूटी दें, दुकानदार दें ईमानदारी के साथ सामान की फ़रोख्त, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी ड्यूटी दानेदारी से करें कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करें। ये नहीं है कि 25 दिन में एक दफ़ा चक्कर लगाया, 2 दुकानदार को जुर्माने किए, 6 दिन जो है वो आवाम सुख सांस लेती है, फिर पूरा महीना 24 दिन वो रगड़ के रखता है। और ख़ास तौर पर और जब कोई जुर्माना लगता है किसी दुकानदार को, हमने देखा कि डबल रेट करके रेट बढ़ाकर अपना जुर्माना ही वहीं से पूरा कर रहा होता है। और फिर क्योंकि अगर दोबारा चेक एंड बैलेंस डेली रहे तो मेरे ख्याल में तभी प्राइस डेफिनेटली ये तो होना है। जब एक बंदे का नुकसान होगा, वो बेशक जुर्माने की सूरत में हो रहा है या कहीं दुकान जल जाने की सूरत में हो रहा है, तो वो अपने तमाम जितने भी लॉसेस है ना, वो आवाम पर ना रेट को इंक्रीज़ करके वो पूरा करेगा। ये ज़ाहिर सी बात है। अब 2,500 रुपये एक दुकानदार को जुर्माना हो रहा है एक दिन में, उसने उस महीने में कमाए थे 25,000, वो 25,000 को उस पर डिवाइड करके चीज़ों को रेट चढ़ा देगा और आवाम से वो पैसे वसूल करेगा। अगर ये रूल अगर वो शुरू से रखता कि उस चीज़ को वो इतना ना प्रॉफिट लेता कि उस पर जुर्माना लागू होता, तो कभी भी ये उसके साथ ना होता और महंगाई ना चढ़े। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसमें है कि सबसे पहले वहाँ का जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है ना, तमाम ना दहिंदा जो टैक्स दहिंदगान भी हैं उनको टैक्स नेट में लाए, उनसे टैक्स प्रॉपर वसूल किया जाए, उसका एक
एक ख़ास तौर पे एक सिनेरियो होना चाहिए मुल्क की तरक्की के राह। इसी में मुज़म्मिल है कि आप तमाम टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएं। जिस तरह आम आवाम पर महंगाई का बोर्ड डाल के उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, ख़ास तौर पे आवाम, पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा उस हुकूमत को सपोर्ट करती है जो उनके लिए खाने पीने की अशिया को सस्ता करे, राशन को सस्ता करे। पेट्रोल के लिए ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के पास बाइक नहीं है, ठीक है, हर इंसान को रोटी की ज़रूरत है, वो आपने देनी है, वो सस्ती बुनियाद पर देनी है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। सस्ता इलाज मालजा रोटी ये आवाम की ज़रूरत है, इस चीज़ को वो सस्ता करे, बजाय इसके कि जनाब बड़ी बड़ी जो गाड़ियों उस पर हमने टैक्स कम कर दिया, बड़े बड़े मोबाइलों पे टैक्स कम कर दिया। किसी के पास, पूरे आवाम के पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, ना किसी का मोबाइल ज़्यादा अच्छे हैं। हर इंसान चाहता है सिर्फ अच्छा हमें खाना पीना मिले और सस्ता मिले और मयारी मिले। ये है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी। ये नहीं है कि जनाब बड़े अशराफिया को आपने बड़े बड़े अपने ख़जाने बाहर भेजने के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है और आम आवाम जो है वो बेचारी एक साइकिल पर आ गई है, मोटरसाइकिल बेचकर अपने घर के बिल उतारने के लिए लाखों के बिल आ रहे हैं। इस चीज़ को देखा जाए कि बिजली और गैस सस्ती हो, राशन सस्ता हो, ये तीन चीज़ें जो हुकूमत अगर पैकेज दे देती है, ये मेरी रिकॉर्डिंग आप सेव रख लें, पाकिस्तान में ना जब तक क़यामत नहीं आती ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान में वही हुकूमत कायम रहेगी। तीन चीज़ें जो ये दे देना, बिजली, गैस, पानी सस्ता और खाने पीने की राशन की अशिया सस्ती। लगाना है टैक्स आप लगाओ, एयर टिकटिंग पे लगाओ, लगाना है आपने रेलगाड़ियों के, हर कोई रोज़ाना रेलगाड़ी में सफ़र नहीं कराना, जहाज़ में, उस पर आप लगाएं। और एक और आखिरी बात, जब तक ये सारा मेयार हुकूमत नहीं बना लेती, जो मैंने बात की है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से सारे इत्तेफाक करें, लेकिन जो मैंने बातें की हैं अगर ये हुकूमत वक्त तक पहुँचती हैं, ये तो निगरान हुकूमत है, जो परमानेंट गवर्नमेंट जिसने भी इरादा बना रखा है वो ये तीन काम कर ले। मैं लिख के देता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग सेव रखना आप जनाब, अगली हुकूमत भी उसी की बनेगी और 2024 में भी उसी की बनेगी। बस ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बातें की, हमने सुना आपने कहा एक हुनरमंद जो आदमी है हुनर सिखाना चाहिए उसे गवर्नमेंट को। हर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाती है, हर गवर्नमेंट ये मैनिफेस्टो बताती है, हर गवर्नमेंट कहती है कि आटा दाल चीनी हम सस्ता करेंगे। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं ना, हुनर के लिए कोई उस तरह से जाके आप टेक्निकल चीज़ें देख लें, कोई उस पर काम नहीं हो रहा होता, ना आटा दाल चीनी सस्ती हो रही होती है, टैक्सेस की जो भरमार है, कहते हैं कि हर बंदे को हम टैक्स पे उस नेट में लाएंगे, मगर वो उस हवाले से सब कुछ वैसा चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो मेन गलती है, क्या समझते हैं हुक्मरानों की? जी बिल्कुल है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुशी की हालत में कोई वादा ना करो और गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करो। खान साहब जो हमारे इस वक्त अल्लाह उनके साथ जो भी मामला है, हम नहीं कहते कुछ, वो उनका मामला है, उन्होंने जब इलेक्शन जीता 2018 का तो उन्होंने कौन से वर्चुअल खिताब किया था और उसमें उन्होंने एक बात की थी कि जो हमने अपना मंशूर पेश किया था 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर। बहुत मादरत के साथ कभी भी आप इस तरह का वादा ना करें जिसे आप पूरा करने की बाद में जब अहलियत न रखते हो। तो उन्होंने ना तो वो 1 करोड़ नौकरियाँ दी हैं, ना 50 लाख घर, ठीक है। कई रोज़गार लेने के काबिल जो लोग थे वो ओवर एज हो चुके हैं इस वक्त। मिसाल के तौर पर सरकारी टीचरों की भर्ती थी पंजाब में, उस्मान मुज़्ज़ार का दौर रहा, इतनी दफ़ा रिक्वेजिशन गई है, कोई एक भर्ती नहीं हुई है। अब जबकि ये हुकूमत ये मंशूर पेश कर रही हैं सियासी जमातें, हम ये करेंगे, कोई फिगर नहीं बता रही हैं, ये भी हमारी नज़र में अच्छे नहीं है। हमने अपनी रोज़ी रोटी खुद करनी है, ये हमारे खैर खा कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने तौर पे दयानतदार हो जाए तो हम तरक्की कर सकते हैं। हम सारे अपने अपनी हिस्से की ड्यूटी अच्छी करेंगे तो ही हमारे साथ अच्छा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। यूरोपियन कंट्री में 80% लोग सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, घर बैठ के रोज़गार कमा रहे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान हुकूमत इस पर अमल कर ले, यहाँ का गली मोहल्ले के में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी स्किल है ऑनलाइन की, इसे प्राइवेट इदारे ना स्कैम करके भी इस्तेमाल करें, वो तो खैर धोखाधड़ी हो जाती है। हुकूमत ने जो कर रखा है, हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो इस पर अपने मेयार को थोड़ा कम करें, अहलियत को, तालीमी काबिलियत 10 या 12 कर दे। उसके अलावा वो एज जो है ना लिमिट ना रखे, लोगों को रोज़गार दे, लोगों को ये ना दे कि 3 वक्त रोटी खा लो, यहाँ लंगर खुला हुआ है। ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी बातें की। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जो हमारी हुकूमतें हैं जो वादा कर देती हैं तो वादा वही करें जिससे पूरा करने की आपकी अहलियत भी हो, क्योंकि कई हुक्मरान ऐसे हैं जो कि इलेक्शनों से पहले जो वादा करते हैं, बाद में जब आवाम उस वादे के इंतज़ार में रहती है कि कब वो वादा वफा होगा,
तो वो वादा कभी वफा नहीं होता और आवाम की कई उम्मीदें जो हैं वो टूट जाती हैं। और दूसरा ये भी बड़ी प्यारी बात की शहरी ने कि जिस तरह से आवाम को जो हुनरमंद बनाने के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उस पर भी जो काम है वो बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि हमारे हर नौजवान को, हमारे तमाम शहरियों को हुनर सिखाया जाए ताकि अपना हुनर बेचकर वो जो है रोज़ी रोटी कमा सकें। और उसके साथ साथ ओवरऑल जिस तरह हमने बात की महंगाई की, पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम होने से सिर्फ़ और सिर्फ जो शहरी हैं गाड़ियों में, बाइक्स में जो पेट्रोल डलवाते थे उसमें सिर्फ समझें 14 रुपये कमी हुई है। बाकी तमाम चीज़ों के रेट्स वैसे ही हैं, अशिया खुरनोश वैसे ही हैं। और उस हिसाब से आप देखें कि मार्केट में जो किराए हैं वो भी उस हवाले से वैसे ही हैं। मज़ीद भी जो आवाम की मुश्किलात हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।